हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमारा प्यारा सा टॉपिक था, जैव प्रक्रम। इस जैव प्रक्रम को आज हम पूरा नहीं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इसका लेक्चर 3, जिसमें हम आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लेकर आए हुए हैं। आपको बता दें, हमने आपके लिए टॉपिक छोड़ा था रंध्र, ठीक है। जो हमने आपके लिए टॉपिक छोड़ा था रंध्र, इसको आज हम पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको टॉपिक ये पूरा क्लियर हो जाएगा और इसको पढ़ने की आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ सके और आप लोगों के इस प्यार से मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रंध्र, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं रंध्र। रंध्र होता क्या है, इसका कार्य क्या होता है, ये छोटा सा टॉपिक है, एक टूनचुक सा टॉपिक है। और इस टॉपिक में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जैसे ये पत्ती है, ठीक है, रंध्र मैं बताने जा रहा हूँ रंध्र। जैसे ये हमारी पत्तियाँ हैं, ठीक है। अब पत्ती में एक छोटे छोटे होते हैं छिद्र। ये देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सब छोटे छोटे छिद्र हैं, ठीक है। इन्हें हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमेटा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और इन स्टोमेटा का कार्य क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर चित्र बनाया है कि एक पत्ती है जिसमें कई छिद्र हुए हैं, और यहाँ पर CO2 अंदर ली जा रही है और O2 को बाहर निकाला जा रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें आपका बनता है C6H12O6, ये होता है। और इसमें जो है आपकी 6O2 गैस निकलती है। तो जो O2 6O2 होता है, इसी को हम बाहर यहाँ पर निकाल देते हैं, और जो बचा कुचा CO2 है उसको हम ग्रहण करते हैं। मतलब हमें भाई ग्रहण क्यों करना है, हमें इसमें ये पेड़ पौधे ग्रहण क्यों करते हैं? इसलिए ये ग्रहण करते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो होता है वो इससे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए वो इसको ग्रहण करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। यहाँ पर देखिए, अब रंध्र एक टॉपिक आया है कि रंध्र का खुलना और तथा बंद होना। रंध्र का खुलना तथा बंद होना, ठीक है, रंध्र का खुलना तथा बंद होना। अब इस खुलने तथा बंद होने में हम क्या करेंगे भाई? इसका मतलब ये कब जो है ऑक्सीजन निकालता है, कब O2 को निकाल देता है, कब CO2 को ग्रहण कर लेता है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपको पढ़ना, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि देखिएगा ध्यान से। जैसे हमने आपको बताया कि ये एक पत्ती है। अब पत्ती का एक छोटा सा भाग, पत्ती का ये छोटा सा भाग जो एक छिद्र है, उसको हम बताने जा रहे हैं। अब लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आप लोग, हमने आपको अभी पत्ती दिखाई, पत्ती में हमने छोटा सा जो भाग दिखाया था उसे कहते हैं रंध्र। और ये रंध्र का पूरा फोटो है, ये रंध्र है आपका, रंध्र, ठीक है। रंध्र का मतलब होता है छिद्र, ठीक है। रंध्र का मतलब होता है क्या? छिद्र। रंध्र का मतलब क्या होता है? छिद्र होता है। अब देखो, यहाँ पर देखो, ये एक छिद्र है, ये भाग जो है, ये आपको रंध्र, ये जो भाग आपको दिखा पड़ रहा है इस तरह का, ये भाग होता है आपका रंध्र। ये होता है आपका क्या? रंध्र। ये क्या होता है? रंध्र होता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं।
यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। इन्हें कहते हैं द्वार कोशिका। इन्हें क्या कहते हैं? द्वार कोशिका। इन्हें क्या कहते हैं? द्वार कोशिका। अब ये नियंत्रण करती हैं कि कब तुम O2 CO2 लोगे और कब तुम O2 छोड़ोगे, ये इसका नियंत्रण करती हैं। जल की सहायता से ये कार्य करती हैं। अभी हम बता रहे हैं आपको जल की सहायता से कार्य कैसे होता है इसमें। अब देखिए आप लोग कि रंध्र जो मतलब ये कैसे कार्य करती हैं, कैसे करती हैं, ये सब काम जो होता है ये कैसे होता है जरा देखिए। जैसे हमारे पास जैसे यहाँ पर पानी है, ठीक है, वो पानी कहाँ से आता है? अब जैसे हमने कह दिया ये आपका पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका पेड़ लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक जाइलम होता है, जाइलम, ये जाइलम होता है, जाइलम। तो जाइलम क्या करता है? धरती से पानी लेकर के पत्तियों तक पहुँचाता है, जिसमें वो छिद्र उपस्थित होते हैं, वो उसके बगल द्वार कोशिका होती है। द्वार कोशिका में ये पानी जाता है ये पानी भर जाता है, जिससे ये कोशिकाएं फूल जाती हैं और जिससे रंध्र पूरा बढ़िया अच्छे से खुल जाता है, ठीक है, रंध्र खुल जाता है। यदि अगर हम देखें कि पानी द्वार कोशिका से बाहर अगर निकल जाए, यदि द्वार कोशिका से बाहर पानी निकल जाए तो सिकुड़ जाएंगी। क्या सिकुड़ जाएगी? ये द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी, जिससे रंध्र बंद हो जाएगा। अब देखिए अगर ये टॉपिक आपको पूरा सा क्लियर हो गया हो तो आप लोग एक बार चैनल को लाइक जरूर करिएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। पहले तो भाई H2O की सहायता से ये काम हो रहा है। कैसे? H2O किसकी सहायता से? H2O की सहायता से। भाई जाइलम जो था उसने पत्ती तक पानी पहुंचाने का कार्य किया। ये जो जल था H2O इसको पहुंचाने का कार्य किया। वहाँ पर जो द्वार कोशिकाएं बैठी थी पत्तियों में, उन्होंने क्या किया? वे द्वार कोशिकाएं बैठी थी और ये अगर पानी उसमें भर जाएगा तो ये द्वार कोशिका फूल जाएंगी, ठीक है, और जब पानी निकल जाएगा इसमें से तो ये द्वार कोशिकाएं बंद हो जाएंगी, इसलिए मतलब सिकुड़ जाएंगी और जिससे ये रंध्र बंद हो जाएगा। यदि आपको बात समझ में आ रही हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला टॉपिक है मरुद्भिद में प्रकाश संश्लेषण। अर्थात जो मरुस्थलीय जीव होते हैं, मरुस्थल में जो रहते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है ये हम आपको पूरी जानकारी आज देंगे, ठीक है। अब जैसे माना ये यहाँ पर रेगिस्तान है, ठीक है, ये रेगिस्तान है, ठीक है, और यहाँ पर कौन है? ये कैक्टस है, ठीक है, ये कौन है? ये आपका कैक्टस है प्यारा सा, इसमें कांटे लगे हुए हैं, और ये कहाँ होता है? ये मरुस्थल में होता है। अब देखिए कि दैनिक ये इसकी जो मतलब ऊपरी परत होती है, ये तो पूरा इसका तना और पत्ती एक ही मानो, जो तना पत्ती है वो बराबर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तना भी हरा होता है, पत्ती भी हरी होती है, दोनों में क्लोरोफिल पाया जाता है और दोनों से प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता है ये कि दिन में प्रकाश जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तापमान बहुत ज़्यादा है दिन में, तो रंध्र क्या हो जाता है? रंध्र बंद हो जाता है, ठीक है, रंध्र बंद हो जाता, सिकुड़ जाता है। क्यों? पानी सब सोख लेता है, पानी सब सूख जाता है, तो ये रंध्र बंद हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन इसमें ज़्यादा होता है, मतलब पानी की हानि, मतलब पानी यहाँ से ज़्यादा निकलता है, पानी इसमें से ज़्यादा निकलता है। अब यहाँ पर देखो, जब तापमान कम होगा, अर्थात रात में जब तापमान कम होता है तो रंध्र खुल जाते हैं, अर्थात जो रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं। क्यों खुल जाते हैं? पानी नीचे से मिला करता है उनको, इतनी गहराई में नहीं होता लेकिन हल्का फुल्का गहरा होता है जिसमें पानी वो पाया करते हैं, ठीक है। अब CO2 ग्रहण की जाती है उसमें, रात में CO2 ग्रहण करते हैं, रात में छिद्र खोलते हैं। क्यों? क्योंकि रात में उनको H2O मिलता है जिससे वो रंध्र खुल जाते हैं, जिससे CO2 ग्रहण कर ली जाती है। तो रात में जो CO2 ग्रहण की जाती है इसे हम कहते हैं मध्यस्थ उत्पाद। इसे क्या कहते हैं? मध्यस्थ उत्पाद के रूप में CO2 जब ग्रहण की जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? मध्यस्थ उत्पाद कहते हैं। अब देखो, दिन में
दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। भाई रात में CO2 को रख लिया गया इसके शरीर के अंदर, अब क्या हुआ, दिन में वो उसको प्रकाश मिल रहा है और वो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। ठीक है, बस इतना ही था आज के वीडियो में, और ज़्यादा नहीं। लेक्चर हमारा जो लेक्चर है लेक्चर 3 है। ठीक है, और हम आपको बता रहे हैं कि इसके बाद आपको हम जो पढ़ाएंगे टॉपिक वो शायद आपका होगा, शायद ही आपका मंड परीक्षण होगा पहला टॉपिक अगले दिन, और उसके अगले दिन हम पढ़ाएंगे आपको पूरा, हालांकि नहीं ख़त्म हो पाएगा लेकिन ख़त्म कर देंगे ये मंड वाला तो ख़त्म हो जाएगा एक ही दिन में। लेकिन ये जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम, जो मानव में पाचन, ठीक है, मानव में जो पाचन पढ़ाने जा रहे हैं, ये वाला जो पाचन पढ़ाने जा रहे हैं, ये जो पाचन है ये लंबा टॉपिक है, ये 2-3 दिन लग सकता है इसमें। ठीक है, इसलिए अभी हम तब तक के लिए बाय बाय, अगले दिन हम फिर मिलते हैं। थैंक यू। ठीक है, बाय बाय, टाटा। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।